यस, तो अपन पढ़ रहे थे राजस्थान की झीलों के बारे में। और राजस्थान की झीलों को अपन ने लवणता के आधार पर दो भागों में बांटा था। एक तो लवणीय झील होती है और दूसरी है मीठे पानी की झीलें। जो पश्चिमी राजस्थान है, उस पश्चिमी राजस्थान यानी थार के मरुस्थल में किस प्रकार की झीलें पाई जाती है? खारे पानी की झीलें पाई जाती है, लवणीय झीलें पाई जाती है, नमकीन झीलें पाई जाती है। क्यों? क्योंकि थार के मरुस्थल में स्थित जितनी भी झीलें हैं वो किसका अवशेष मानी जाती हैं? तैथिस सागर का अवशेष मानी जाती है। और पूर्वी राजस्थान में जो भी झीलें हैं वो सब कैसी है? मीठी पानी की झीलें हैं। और जो मीठे पानी की अधिकांश झीलें हैं वो कैसी है? कृत्रिम झील है, मानव निर्मित झील है। और खारे पानी की झीलें है वह अधिकांश कैसी झीलें हैं? वह है प्राकृतिक झील है, अकृत्रिम झीलें है। तो इसके अंतर्गत अपन सबसे पहले पढ़ रहे थे खारे पानी की झीलें। और इस खारे पानी की झील में अपन ने पढ़ा था सांबर झील के बारे में। कौन सी झील? सांबर झील है। तो सांबर झील राजस्थान की सबसे बड़ी झील है। क्या है? सांबर झील राजस्थान की सबसे बड़ी झील है। और उसके बाद में अपन बात करें तो खारे पानी की भी सबसे बड़ी है। और मीठे पानी में और खारे पानी दोनों में देखें तो भी क्या है? यह बड़ी झील है। और भारत की दूसरी बड़ी झील है खारे पानी की झीलों में। तो भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? चिल्का झील है। और चिल्का झील कहाँ पे है? उड़ीसा में है। और इस सांबर झील का विस्तार कौन कौन से जिलों में है? जयपुर है, उसके बाद में अजमेर है, नागौर है, डीडवाना, कुचामन जिलों में है। और सांबर झील का अधिकांश विस्तार कौन से जिले में? जयपुर जिले में है। और सांबर झील का अक्षांशीय विस्तार कहाँ से कहाँ तक है? 27 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 29 डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य सांबर झील फैली हुई है। और सांबर झील का देशांतरीय विस्तार बताइए। 75 डिग्री से 76 डिग्री पूर्वी देशांतर के मध्य है। तो यह सांबर झील और सांबर झील बालसन का उदाहरण है। किसका उदाहरण है? बालसन का उदाहरण है। और यह भारत की एक रामसर साइट है, आर्द्र भूमि है, वेटलैंड एरिया है। और इसे कब शामिल किया गया वेटलैंड सूची में? 1990 में। कब? 1990 में। और यह राजस्थान की दूसरी रामसर साइट है। और राजस्थान की पहली रामसर साइट कौन सी है? केवलादेव घना पक्षी विहार, दूसरी सांबर, तीसरी खिंचन और उसके बाद में मैनार उदयपुर। यह मैनार उदयपुर, खिंचन जोधपुर, फलोदी, यह इसको वर्तमान में हाल फिलहाल में ही इसे आर्द्रभूमि या रामसर साइट का दर्जा प्राप्त हुआ है। अब जो सांबर झील है, सांबर झील से साइबेरियाई पक्षी आते हैं। उस साइबेरियाई पक्षी का नाम क्या है? फ्लेमिंगो जाते हैं। और यहाँ से जो नमक का उत्पादन होता है वो आंतरिक भारत का सबसे बड़ा नमक उत्पादक क्षेत्र है। और उसके बाद में यहाँ पर जो नमक का उत्पादन करता है, नमक का उत्पादन किसके द्वारा किया जाता है? सांबर साल्ट लिमिटेड। और यह सांबर साल्ट लिमिटेड भारत की कंपनी हिंदुस्तान साल्ट लिमिटेड, उसकी एक सहायक कंपनी है, उसके द्वारा नमक का उत्पादन किया जाता है। और यहाँ पर नमक रेस्ता और क्यार पद्धति से नमक बनाया जाता है। और इस झील के किनारे साल्ट म्यूजियम भी बना हुआ है और शाकंभरी माता का मंदिर भी है। यह प्राकृतिक झील है, लेकिन इतिहास के अनुसार इस झील का निर्माण किसने करवाया था? चौहान शासक वासुदेव ने करवाया है। ये इतिहास के अनुसार है। तो अपने सांबर झील देख लिया। आज अपन क्या, यह अभिकेंद्री अफवाह प्रतिरूप का उदाहरण है। इसमें मुख्य जो गिरने वाली नदियां है वह इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। खारी, मेंथा, रूपनगढ़, झपोक का नाला, नलियासर का नाला, त्योंदा का नाला, देवयानी का नाला, यह सांबर झील में गिरते हैं। और यह अभिकेंद्री अफवाह प्रतिरूप का सबसे अच्छा उदाहरण है। अभिकेंद्री अफवाह प्रतिरूप का मतलब क्या होता है? विभिन्न दिशाओं से आने वाली नदियां जब किसी एक झील या गर्त में समाहित हो जाती है तो ऐसे अफवाह प्रतिरूप को क्या कहा जाता है? अभिकेंद्री अफवाह प्रतिरूप के नाम से जाना जाता है। तो आज अपन पढ़ रहे हैं डीडवाना झील। डीडवाना झील। अब यह डीडवाना झील कहाँ पर स्थित है? डीडवाना झील कहाँ स्थित है? कौन से जिले में? डीडवाना कुचामन जिले में। कौन से जिले में है? डीडवाना कुचामन जिले में स्थित है डीडवाना झील।
और इसमें आपको यह ध्यान रखना, जो डीडवाना झील है यहाँ का नमक खाने योग्य नहीं है। क्या है? यहाँ का नमक खाने योग्य नहीं है। जैसे सांबर झील है उसका नमक खाने योग्य है, लेकिन जो डीडवाना झील है इस डीडवाना झील का नमक खाने योग्य नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें सल्फेट की मात्रा ज़्यादा है। किसकी मात्रा ज़्यादा है? सल्फेट की मात्रा ज़्यादा है, इसीलिए यहाँ का जो नमक है वो खाने योग्य नहीं है। और सबसे खाने योग्य अच्छा नमक है वो कौन सी झील का है? पचपदरा झील का है। कौन सी झील का? पचपदरा। क्योंकि पचपदरा झील में जो नमक का उत्पादन होता है उसमें 98% NaCl की मात्रा होती है, सोडियम क्लोराइड की मात्रा। इसीलिए पचपदरा झील का सर्वाधिक खाने योग्य सबसे अच्छी क्वालिटी का नमक है। और सबसे घटिया क्वालिटी का नमक कौन सी झील से निकाला जाता है? और यह नमक खाने योग्य नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें सल्फेट की मात्रा ज़्यादा है। और इसी वजह से यहाँ से जो नमक है, इस नमक का जो उत्पादन होता है सल्फेट वाला जो नमक है, इसका उपयोग किया जाता है किसमें? कपड़े की रंगाई सफाई में किया जाता है। किसमें? कपड़े की रंगाई सफाई उद्योग में किया जाता है। और साथ में जो यहाँ से जो नमक है उसका उपयोग कागज उद्योग में किया जाता है। किसमें किया जाता है? कागज उद्योग में किया जाता है। तो यह ध्यान रखना, नमक खाने योग्य नहीं है, इसीलिए इसका कागज उद्योग में उपयोग किया जाता है। तो यह है डीडवाना कुचामन झील। और इस डीडवाना कुचामन झील को स्थानीय भाषा में क्या बोला जाता है? खाल्डा झील बोलते हैं। क्या बोलते हैं? खाल्डा झील। तो कौन सी झील को स्थानीय भाषा में खाल्डा झील बोला जाता है? डीडवाना कुचामन झील को स्थानीय भाषा में कौन सी झील कहा जाता है? खाल्डा झील के नाम से जाना जाता है। और यहाँ से जो नमक का उत्पादन होता है वही क्यार रेस्ता पद्धति से होता है। और साथ में एक और पद्धति है ब्राइन पद्धति। कौन सी है? ब्राइन पद्धति से भी यहाँ पर नमक का उत्पादन होता है। तो यह है डीडवाना कुचामन झील है। अब उसके बाद में जो खारे पानी की झील है वो कौन सी? मुख्य रूप से पचपदरा झील है। कौन सी? पचपदरा झील। और यह पचपदरा झील कहाँ पर स्थित है? बालोतरा में स्थित है पचपदरा झील। और पचपदरा झील है इसका नमक सबसे उच्च क्वालिटी का है। क्या है? यहाँ का जो नमक है वो सबसे क्या है? उच्च कोटि का है या अच्छी गुणवत्ता का है। और सबसे ज़्यादा यानी बढ़िया क्वालिटी का होने के कारण यह खाने योग्य नमक है। कैसा है? सबसे अच्छा खाने योग्य नमक है। क्यों? क्योंकि इसमें जो 98% है वो NaCl की मात्रा पाई जाती है, इसीलिए यहाँ का नमक है खाने योग्य है। और यहाँ पर जो पचपदरा झील है, पचपदरा झील के पास रहने वाले लोग हैं वो है खारवाल जाति के लोग। कौन सी जाति के लोग हैं? खारवाल जाति के लोग हैं। वो खारवाल जाति के लोग एक झाड़ी है जिसका नाम है मोरली झाड़ी। कौन सी है? मोरली झाड़ी। उस मोरली झाड़ी का उपयोग करते हुए नमक बनाने का कार्य करती हैं। तो कौन सी जाति करती है? खारवाल जाति। तो खारवाल जाति है पचपदरा झील में मोरली झाड़ी या उसकी टहनियों का उपयोग करते हुए यहाँ पर नमक का उत्पादन करती है। और यहाँ से नमक है वह क्यार पद्धति से बनाया जाता है। कौन सी पद्धति से? क्यार पद्धति से नमक बनाया जाता है। तो यह हो गई पचपदरा झील। अब इसके अलावा छोटी छोटी झीलें हैं, उसका केवल लोकेशन आपको पता होनी चाहिए, खास विशेषताएं नहीं है, केवल लोकेशन ध्यान रखनी है। तो लूणकरणसर झील कौन सी है? लूणकरणसर झील। लूणकरणसर झील कहाँ पर स्थित है? बीकानेर में है। कहाँ है? बीकानेर में। और यहाँ से नमक की कम प्राप्ति होती है। क्या है? नमक का उत्पादन बहुत कम होता है। उत्पादन कम होता है, यानी इतनी ज़्यादा खारे पानी की झील नहीं है, नमक का उत्पादन कम होता है। लूणकरणसर झील है। उसके बाद में काबोद झील है। अब काबोद झील कहाँ पर स्थित है? काबोद झील जैसलमेर में है। कहाँ स्थित है? जैसलमेर में स्थित है। और पोखरन झील कौन सी झील है? पोखरन झील भी कहाँ पर स्थित है? जैसलमेर में स्थित है। अब उसके बाद में जैसे थोब रण कहाँ पर स्थित है? बालोतरा में है। कहाँ है? बालोतरा में है। और फलोदी झील है। फलोदी झील कहाँ पर स्थित है?
फलोदी झील फलोदी में स्थित है। और उसके बाद में बाप रण या बाप झील है, यह बाप झील कहाँ पर स्थित है? फलोदी में स्थित है। यहीं से बाप बोल्डर्स की प्राप्ति हुई है। अब बाप बोल्डर्स कौन से युग के हैं? बाप बोल्डर्स कौन से युग के? पहले अपन ने पढ़ा था ना, कौन से? परमो कार्बोनिफेरस या परमियन कार्बोनिफेरस काल के हैं, जो लगभग 30 से 35 करोड़ वर्ष पुराने हैं। और यहाँ से किसके अवशेष मिले हैं? तटीय वनस्पति के। बहुत अच्छा। यहाँ पर हिमानी के अवशेष मिले हैं, या मोरेन या हिमोड के अवशेष मिले हैं, हिमानी घर्षण के अवशेष मिले हैं। तो यह बाप झील फलोदी और फलोदी झील फलोदी है। और इसके बाद में है जैसे ताल छापर झील। कौन सी झील है? ताल छापर झील। यह ताल छापर झील कहाँ पर स्थित है? चूरू में स्थित है। और उसके बाद में है पणिहारा स्थित है। और उसके बाद में है सीकर में एक और झील, उस झील का नाम क्या है? रेवासा झील। कौन सी झील? रेवासा झील। और यह रेवासा झील भी कहाँ पर स्थित है? सीकर में स्थित है। तो यह हो गई मुख्य मुख्य झीलें। इसके अलावा और कौन सी है? डेगाना झील है। कौन सी झील है? डेगाना झील कहाँ पर स्थित है? नागौर में स्थित है। और नावा झील है। नावा झील भी कहाँ पर स्थित है? नावा झील भी कहाँ है? नागौर में है। कहाँ है? नागौर। तो अपने नागौरी उच्च भूमि पढ़ा था ना। नागौरी उच्च भूमि के अंतर्गत अपने पढ़ा था, इस क्षेत्र में सर्वाधिक खारे पानी की झीलें पाई जाती है। कौन सी भूमि में? नागौरी उच्च भूमि में पाई जाती है। और इसकी मिट्टी में सोडियम क्लोराइड की मात्रा अधिक है, इसी वजह से यहाँ की मृदा कैसी है? अनुपजाऊ है। पढ़ा था ना। तो यही है, नावा झील यहाँ है, डेगाना झील भी यहाँ है। और उसके बाद में लूणकरण सर नहीं, जो कुछ डीडवाना झील है, कुचामन झील है, सब कहाँ है? नागौरी उच्च भूमि में है। और एक बात यह भी ध्यान रखना, जो नावा है, इस नावा में नमक मंडी है। क्या है? नावा में क्या है? राजस्थान की सबसे बड़ी नमक मंडी। राजस्थान की सबसे बड़ी जो नमक मंडी है, वह नमक मंडी कहाँ पर स्थित है? नावा में स्थित है। तो ये राजस्थान की प्रमुख खारे पानी की झीलें हो गई। तो अब लिखिए, हेडिंग डालो डीडवाना झील। डीडवाना झील में लिखिए डीडवाना झील डैश करके लिखो, डीडवाना कुचामन जिला। डीडवाना कुचामन जिला। इसमें लिखो, इस झील का नमक खाने योग्य नहीं है। इस झील का नमक खाने योग्य नहीं है। इस झील का नमक खाने योग्य नहीं है, क्योंकि इस झील के नमक में किसकी मात्रा ज़्यादा है? सोडियम सल्फेट की मात्रा। देखो, क्योंकि इस यहाँ के नमक में सल्फेट की मात्रा ज़्यादा है। मुझे पता नहीं है, साइंस वालों को पूछो। अपने यहाँ पर नहीं पूछेंगे झीलों में रासायनिक सूत्र, क्योंकि झील के नमक में सल्फेट की मात्रा ज़्यादा है। अब जिस तरह से अपन ने कहा था ना, सांबर झील में नमक का उत्पादन कौन करता है? सांबर साल्ट लिमिटेड करता है कि नहीं करता है? उसी तरह से डीडवाना झील में नमक का उत्पादन कौन करता है? राजस्थान स्टेट केमिकल्स करता है। कौन करता है? तो लिखिए, इस झील में नमक का उत्पादन नमक का उत्पादन राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स करता है। राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स करता है।
लिखा। और यहां से नमक मुख्य रूप से कौन सी पद्धति से बनाया जाता है? केमिकल वर्क लिखा। अब यहां से जो नमक का उत्पादन किया जाता है कौन सी पद्धति से किया जाता है? मुख्य रूप से ब्राइन पद्धति। कौन सी? ब्राइन। तो लिखिए यहां नमक का उत्पादन ब्राइन पद्धति से होता है। यहां से नमक उत्पादन ब्राइन पद्धति से होता ब्राइन पद्धति से होता है। अब इस झील को स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? खालडा। अपने यहाँ पर खालडा किसे बोला जाता है? ठीक है, लिखो इस झील को स्थानीय भाषा में खालडा के नाम से जाना जाता है। इस झील को स्थानीय भाषा में खालडा के नाम से जाना जाता है। देखो इस झील से प्राप्त सोडियम सल्फेट का उपयोग कागज उद्योग में किया जाता है। इस झील से प्राप्त सोडियम सल्फेट का उपयोग उसमें भी किया जाता है, लेकिन मुख्य रूप से कागज उद्योग, ध्यान रखना, कागज उद्योग में किया जाता है। देखो पचपदरा झील, पचपदरा झील में डैश करके लिखो बालोतरा। देखो इस झील से सर्वोत्तम कोटि का नमक प्राप्त होता है। सर्वोत्तम कोटि का नमक प्राप्त होता है क्योंकि इस झील में 98% NaCl की मात्रा पाई जाती है। 98% NaCl की मात्रा पाई जाती है। खारवाल जाति के लोग मोरली झाड़ी की सहायता से नमक बनाते हैं। लिखो इस झील में खारवाल जाति के लोग मोरली झाड़ी की सहायता से नमक का उत्पादन करते हैं। अब लिखो अन्य खारे पानी की झीलें, यह नाम लिखिए।
बाप, फलोदी, फलोदी, बाप, फलोदी। हो गया। अब हेडिंग डालो, राजस्थान की प्रमुख मीठे पानी की झीलें। खारे पानी की झीलें नहीं पढ़ा है क्या? लिखिए। कोचोर, हाथ से लिखनी। ये खारे पानी की झीलें है ना, साथ में लिखनी है। लिख लिया? तो लिखो, राजस्थान की मीठे पानी की झीलें। हो गया? राजस्थान की मीठे पानी की झीलें। मीठे पानी की झीलें। तो राजस्थान में बहुत ज़्यादा मीठे पानी की झीलें हैं, और सबसे ज़्यादा मीठे पानी की झीलें कौन से ज़िले में हैं? उदयपुर ज़िले में। इसीलिए उदयपुर को क्या बोला जाता है? झीलों की नगरी कहा जाता है। तो राजस्थान की प्रमुख मीठे पानी की झीलें हैं, उसको देखते हैं। सबसे पहले अपन देखेंगे पिछोला झील। कौन सी झील? पिछोला झील। ये कौन सी झील है? पिछोला झील। अब पिछोला झील कहाँ पर स्थित है? उदयपुर में स्थित है। यह है पिछोला झील, और इस पिछोला झील में दो प्रमुख रूप से टापू है। उन टापुओं पर क्या है? एक तो मंदिर बना हुआ है, यानी पिछोला झील के अंदर एक बना हुआ है जग पैलेस। क्या है? जग महल। जग महल या जग पैलेस है, एक बना हुआ है। यह कौन सा मंदिर है? यह है जगह मंदिर। तो पिछोला झील है। इस पिछोला झील में एक तो है जग महल बना हुआ है, दूसरा कौन सा है? जग मंदिर बना हुआ है। और जग महल का निर्माण है वह किसने करवाया था? जग महल का निर्माण किसने करवाया था? इसका निर्माण करवाया है जगत सिंह सेकंड ने करवाया है। किसने करवाया है? जगत सिंह सेकंड ने करवाया है जग महल का निर्माण। और जग मंदिर का निर्माण है वो किसने करवाया है? जगत सिंह फर्स्ट ने करवाया है। किसने करवाया है?
जगत सिंह फर्स्ट ने करवाया। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना, फर्स्ट ने कौन सा करवाया, सेकंड ने कौन सा करवाया। कोई भी काम शुरू करते सबसे पहले मंदिर बनाते हैं कि नहीं बनाते? तो सबसे पहले जगत सिंह फर्स्ट है, उसने क्या करवाया है, मंदिर का निर्माण कराया। सेकंड ने क्या करवाया है, महल का निर्माण। यानी महल बनाने से पहले मंदिर बनाते हैं, तो पहले मंदिर बनाया जगत सिंह फर्स्ट ने, उसके बाद में जगत सिंह सेकंड ने। यह ध्यान रखना, ऐसे याद हो जाएगा। तो जग मंदिर और जग महल है। और इसी के अंदर और स्थान है, एक है मोहन मंदिर है। कौन सा मंदिर है इसमें, मोहन मंदिर है। और साथ में यहाँ पर अर्शी विलास है। कौन सा विलास है, अर्शी विलास है। वो भी कौन सी झील में स्थित है, पिछोला झील में स्थित है। और इस पिछोला झील है, इस पिछोला झील के पास में एक स्थान है, उस स्थान का नाम बिजारी स्थान है। कौन सा स्थान है, यानी पिछोला झील के पास में यहाँ पर एक स्थान है, इस स्थान का नाम क्या है, बिजारी स्थान है। कौन सा स्थान है, बिजारी स्थान है। और इस बिजारी स्थान पर एक चबूतरा बना हुआ है, उस चबूतरे का नाम क्या है, नटनी का चबूतरा है। कौन सा चबूतरा है, नटनी का चबूतरा, नटनी का चबूतरा। अब बताइए नटनी का चबूतरा कौन सी झील के किनारे स्थित है, नटनी का चबूतरा पिछोला झील के पास में बिजारी स्थान है, उस बिजारी स्थान पर बना हुआ है नटनी का चबूतरा। और इसके पास में ही एक छोटा सा तालाब है, झील है। उस झील का नाम क्या है, तलाई का नाम क्या है, दूध तलाई। क्या है, दूध तलाई। यह है यहाँ पर दूध तलाई है। अब बताइए हवाला शिल्प ग्राम कहाँ पर स्थित है, हवाला शिल्प ग्राम उदयपुर में है कि नहीं है? तो हवाला शिल्प ग्राम उदयपुर में कौन सी झील के किनारे स्थित है, पिछोला झील के किनारे। तो यहाँ पर एक हवाला शिल्प ग्राम है, शिल्प कला का केंद्र है, शिल्प ग्राम है। और यह हवाला शिल्प ग्राम कौन सी झील के किनारे स्थित है, पिछोला झील के किनारे स्थित है। और उसके बाद में आपको यह ध्यान रखना है, इस झील है और यहाँ पर अरावली की पहाड़ियाँ है। कौन सी पहाड़ी है, अरावली की पहाड़ी है। और इस अरावली की पहाड़ियों से दो नदियाँ आती है, एक का नाम है सीसारमा नदी, दूसरी का नाम बुजड़ा नदी। कौन सी है, एक का नाम है क्या है, सीसारमा नदी, और दूसरी का नाम क्या है, बुजड़ा नदी। तो सीसारमा और बुजड़ा नदियाँ कौन सी झील में गिरती है, तो इस झील का नाम, इस नदी का नाम क्या है, सीसारमा। क्या है, सीसारमा नदी। और इसका नाम क्या है, बुजड़ा नदी। कौन सी नदी है, बुजड़ा। तो सीसारमा और बुजड़ा नदियाँ कौन सी झील में गिरती हैं, पिछोला झील में गिरती है। अर्शी विलास, मोहन मंदिर, जग महल किसमें बने हुए हैं, पिछोला झील में। नटनी का सबूतरा कौन सी झील के किनारे हैं, बिजारी स्थान पर पिछोला झील में। दूध तलाई भी पिछोला झील के पास में है। हवाला शिल्प ग्राम है, यह भी कहाँ पर स्थित है, कहाँ पर स्थित है, पिछोला झील के पास में है। और इसी के किनारे सिटी पैलेस स्थित है। क्या है, सिटी पैलेस। अब आपको से सिटी पैलेस है, सिटी पैलेस कहाँ पर स्थित है, उदयपुर का जो सिटी पैलेस है वह सिटी पैलेस भी कौन सी झील के किनारे है, पिछोला। और उदयपुर के महाराणाओं के जो राजमहल है, क्या है, उदयपुर के महाराजाओं के या महाराणाओं के जो राजमहल है, वह राजमहल भी कौन सी झील के तट पर स्थित है, पिछोला झील। तो यहाँ पर क्या क्या हो गया, हाँ, तो यह राजमहल भी यही है, सिटी पैलेस भी यही है। और इसका निर्माण किसने करवाया था, किसके समय हुआ था, इसका निर्माण महाराणा कुंभा के समय एक किताब मिलता है, बंजारा है, उस बंजारे के द्वारा इस झील का निर्माण करवाया गया है। और यह पिछोला झील नाम क्यों पड़ा, क्योंकि राजमहल के पीछे स्थित होने के कारण इसका नाम क्या पड़ा है, पिछोला झील। यानी राजमहल जो बने हुए महाराणाओं के उसके जस्ट पास में बने हैं, सिटी पैलेस भी इसी के किनारे है। तो यह है महत्वपूर्ण पिछोला झील की क्या है, विशेषताएं है। अब उसके बाद में यहाँ पर एक झील है, यहाँ बोर्ड पे यही नहीं है उदयपुर में। इस झील का नाम है फतेह सागर झील है। कौन सी झील है यह,
यह है फतेह सागर झील। फतेह सागर झील, और फतेह सागर झील को ही क्या कहते हैं? कैनोट बांध कहते हैं। क्या बोलते हैं? फतेह सागर झील को क्या कहा जाता है? कैनोट बांध कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कैनोट बांध के नाम से जाना जाता है इस फतेह सागर झील को। और इस फतेह सागर झील का जो निर्माण है, क्या है? फतेह सागर झील का जो निर्माण कार्य है, वो निर्माण कार्य किसने करवाया है? फतेह सागर झील का सबसे पहले तो अपन देखते हैं इसकी नींव। क्या है? नींव। इसकी नींव तो एक अंग्रेज था जिसका नाम था ड्यूक ऑफ कनॉट। क्या था? ड्यूक ऑफ कनॉट। ड्यूक ऑफ कनॉट है, यह अंग्रेज था, इसने इसकी नींव रखी थी, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ गया फतेह सागर झील का? कैनोट बांध पड़ा। तो इसका फतेह सागर झील को कैनोट बांध क्यों कहते? क्योंकि फतेह सागर झील का निर्माण किसने करवाया है? ड्यूक ऑफ कनॉट ने करवाया है। 1678 में करवाया। कब करवाया है? 1678 में यह नींव रखी है। उसके बाद में इसका जो निर्माण है, वो निर्माण किसने करवाया है? निर्माण किसने करवाया है इसका? महाराणा फतेह सिंह ने या जय सिंह ने? महाराणा जय सिंह ने करवाया है। किसने करवाया है? महाराणा जय सिंह ने करवाया है। लेकिन इसका पुनः निर्माण क्या है? इसका पुनः निर्माण किसने करवाया है? फतेह सिंह ने करवाया है। इसीलिए इस झील का नाम क्या है? फतेह सागर झील है। कौन सी है? फतेह सागर झील है। और इस जो फतेह सागर झील है, इस फतेह सागर झील में एक तो है नेहरू उद्यान बना हुआ है। क्या बना हुआ है? नेहरू उद्यान। अब नेहरू उद्यान कौन सी झील में स्थित है? फतेह सागर झील में स्थित है नेहरू उद्यान है। और इस फतेह सागर झील में ही सौर वेधशाला स्थित है। क्या है? सौर वेधशाला। अब आप पूछे कौन सी झील में सौर वेधशाला स्थित है? फतेह सागर झील में सौर वेधशाला स्थित है। और नेहरू उद्यान स्थित है, वो भी कौन से है? फतेह सागर झील में स्थित है। और जो ये फतेह सागर झील है, इस फतेह सागर झील के पास में स्थित है मोती मगरी। कौन सा स्थान है? मोती मगरी स्थान है। और इस मोती मगरी स्थान पर ही महाराणा प्रताप म्यूजियम है। क्या है? महाराणा प्रताप म्यूजियम है। महाराणा प्रताप म्यूजियम मोती मगरी जो फतेह सागर झील के पास है, वहां पर स्थित है मोती मगरी महाराणा प्रताप म्यूजियम है। और इसके पास में ही सज्जनगढ़ महल स्थित है। कौन से महल है? सज्जनगढ़ के महल। यहीं पर स्थित है सज्जनगढ़ पैलेस है। सज्जनगढ़ पैलेस कहाँ पर स्थित है? फतेह सागर झील के किनारे है। और यहीं पर एक बाड़ी है, उस बाड़ी का नाम क्या है? सहेलियों की बाड़ी। कौन सी बाड़ी है? सहेलियों की बाड़ी। सहेलियों की बाड़ी का निर्माण किसने करवाया था? फतेह सिंह ने करवाया था। सहेलियों की बाड़ी है, वो कौन सी झील के किनारे स्थित है? फतेह सागर झील के किनारे है। और इसके बाद में यह हो गई अपने फतेह सागर झील। और यह कौन सी झील है? पिछोला झील है। और पिछोला झील में एक और विशेषता यह थी कि इस पिछोला झील में एक नाव चलाई गई। क्या? यह नाव चलाई गई, यानी सौर ऊर्जा द्वारा संचालित पहली नाव। सौर ऊर्जा संचालित पहली नाव। सौर ऊर्जा संचालित पहली नाव कौन सी झील में चलाई गई? पिछोला। लेकिन सौर वेधशाला कहाँ पर है? फतेह सागर झील में। यह ध्यान रखना है। और इन दोनों झीलों के बीच में एक झील है, उस झील का नाम क्या है? स्वरूप सागर झील है। कौन सी झील है? स्वरूप सागर झील है। फिर महाराणा जो फतेह सिंह थे, महाराणा फतेह सिंह ने क्या किया? महाराणा फतेह सिंह ने इन तीनों झीलों को आपस में क्या कर दिया? जोड़ दिया। क्या है? फतेह सिंह ने इन झीलों को जोड़ दिया।
तो यह है महत्वपूर्ण जिले। इतना बनाओ, फिर आगे बढ़ते हैं। बनाओ। ऐसे याद रह जाएगा, वरना ऐसे लैंग्वेज लिखोगे ना याद नहीं होगा। शाहजहां खुर्रम था ना, शाहजहां गुजरात अभियान के दौरान कौन से स्थान पर ठहरा था? पिछोला झील में ठहरा था। पिछोला झील में कौन से जग मंदिर में ठहरे थे? कौन? शाहजहां खुर्रम जग मंदिर में ठहरे थे, और यहीं पर उन्होंने ताजमहल की प्रेरणा थी। उन्होंने, शाहजहां ने अपने बेगम के लिए ताजमहल का निर्माण कराया था ना, उसकी प्रेरणा है कहाँ से ली थी? इस जग मंदिर से प्रेरणा ली थी। क्या हो गया? जग मंदिर को रहे सीसारामा बुजड़ा नदिया, सीसारामा बुजड़ा। फतेह सागर, इसके किनारे मोती मगरी है। मोती मगरी में यह नेहरू कन्नौट। हाँ, पिछुला झील के किनारे एक हवेली है, बताइए उसका नाम। बागोर की हवेली। कौन सी? बागोर की हवेली, पिछोला झील के किनारे। बहुत सारे स्थान। कौन सी हवेली इसके किनारे? मीठे पानी की झील है तो बिजारी स्थान, नटनी का चबूतरा। नटनी, बिजारी स्थान, ऐसे बिजारी
क्या? हाँ, अर्शी विलास, अर्शी विलास। बागुर की हवेली दर्शा लेना, बागुर की ड्यूक ऑफ कनॉट, नीव, शिलान्यास इसने किया था। हाँ, बिजारी, बिजारी। ये तीनों जिले कहाँ पर है? उदयपुर। अब बोल बोल के लिखवाना पड़ेगा या नहीं? ऐसे ठीक है ना? बर्फ कहाँ से आएगी? राजस्थान में इतनी गर्मी पड़ती है। दूध लाइए। अब इसका नाम क्यों पड़ा है ऐसा पता नहीं। हाँ। बना लिया? हाँ ठीक ठीक, आराम से बनाओ। याद हो गया न सब या नहीं हुआ? नदियाँ झीलें पढ़ो न तब ऐसे होना चाहिए कि यह यहाँ पर पड़ी है, ये यहाँ स्थान यहाँ पर है, माइंड में ऐसे चलना चाहिए। ये थोड़ा सा इससे दूर आगे ये स्थान है, इस टाइप से याद हो। ऐसा कुछ नहीं, याद तो हो जाता है।
मोती मगरी, मोती मगरी, रेल मगरा, बरोड़ मगरा। महाराणा प्रताप म्यूजियम, संग्रहालय। क्या? कहाँ कहीं भी बना लो। टाइम पास थोड़ा ही करना है यहाँ पे। यस, बना लिया। ड्यूक ऑफ कैनोट, ये कितनी बार पूछ लिया है। जल्दी बनाओ थोड़ा। यस, हो गया। अब एक दो के अधूरा है, वो साइड में देखकर कर लेना उसको। तो ये उदयपुर की प्रमुख झीलें, एक पिसोला है, दूसरी स्वरूप सागर, और यह तीसरी अपन ने पड़ी है फतेह सागर झीली, जिसके कनौट बांध के नाम से जाना जाता है। अब इसका निर्माण कब हुआ वगैरह डेट ये आप इतिहास में सब देख लोगे। तो यह है राजस्थान की उदयपुर झील की प्रमुख झीलें। और इसके बाद उदयपुर में एक और झील है जिसका नाम है उदय सागर झील है। कौन सी झील है? उदय सागर झील है। तो इसको पहले समझते हैं, उदय सागर झील। बातें नहीं, यह है अरावली की पहाड़ियाँ। कौन सी पहाड़ियाँ है? अरावली की पहाड़ियाँ। और अरावली की पहाड़ियों में भी ये कौन सी पहाड़ियाँ है? गोगुंदा की पहाड़ियाँ है। कौन सी पहाड़ियाँ है? गोगुंदा हिल्स है। क्या है? गोगुंदा हिल्स, गोगुंदा की पहाड़ियाँ है। और इस गोगुंदा की पहाड़ियों से एक नदी निकलती है। इस नदी का नाम क्या है? गोगुंदा की पहाड़ियों से एक नदी निकलती है, इस नदी का नाम है आयड़ नदी। क्या है? आयड़ नदी। यह है आयड़ नदी। कौन सी नदी है? और इसे बोलता जाता है आहड़ नदी। क्या बोला जाता है? आहड़ नदी। और आहड़ सभ्यता है उदयपुर में इसी नदी के किनारे हैं आयड़ या आहड़ नदी। और इस आयड़ या आहड़ नदी पर एक बांध बनाया गया है। क्या बनाया गया है? बांध बनाया गया है। और इस बांध का निर्माण किसने करवाया है? इस बांध का निर्माण
इस बांध का निर्माण करवाया था उदय सिंह ने करवाया था। किसने करवाया था? उदय सिंह ने करवाया था। और इस बांध के निर्माण के पश्चात यहाँ पर एक झील का निर्माण हुआ है और इस झील का नाम क्या है? उदय सागर झील है। कौन सी झील है? उदय सागर झील है। और ये उदय सागर झील में कौन सी नदी गिरती है? आहड़ या आयड़ नदी गिरती। कौन सी? आहड़ या आयड़ नदी गिरती है। जैसे ही आहड़ या आयड़ नदी इस उदय सागर झील का निर्माण करती है, उसके बाद जैसे ही यह नदी आगे निकलती है तो इस आहड़ या आयड़ नदी का नाम आगे क्या हो जाता है? बेड़च हो जाता है। वही नदी है, नाम चेंज हो जाता है। कौन सी झील में गिरने के पश्चात? उदय सागर झील में गिरने के पश्चात इस नदी का नाम क्या हो जाता है? बेड़च नदी। बेड़च नदी। और इस बेड़च नदी में आगे कौन सी नदी आकर मिल जाती है? गंभीरी नदी। कौन सी नदी है? गंभीरी। बेड़च है और यहाँ पर नदी आती है जिसका नाम क्या है? बनास है। कौन सी है? बनास। और यहाँ पर एक नदी आती है, इसका नाम क्या है? मेनाल है। कौन सी है? मेनाल। तो यहाँ पर 3 नदियों का संगम हुआ कि नहीं हुआ? तो यहाँ पर एक त्रिवेणी संगम बना। त्रिवेणी, वेणी का मतलब नदी, त्रि यानी 3 नदियों का संगम बना है। इसे बोला जाता है बिंगोद। बिंगोद। और बिंगोद स्थान कहाँ पर स्थित है? भीलवाड़ा में। तो यहाँ पर आके यह त्रिवेणी संगम का निर्माण करते हैं। तो ये कौन सी झील है? कौन सी झील है? उदय सागर झील। इसका निर्माण किसने करवाया था? उदय सिंह ने। कौन सी नदी के पानी को रोककर बनाया गया? आहड़। और उसके बाद जैसे ही उदय सागर झील के बाद आहड़ नदी आगे निकलती तो इसका नाम क्या हो जाता है? बेड़च हो जाता है। तो ये हो गई अपनी कौन सी झील? उदय सागर झील हो गई। अब आगे है जयसमंद झील। कौन सी झील है? जयसमंद झील। अब जयसमंद झील कौन सी नदी के किनारे है? जयसमंद झील है, अपन ने पहले पढ़ा था, कौन सी जिले में स्थित है और कौन सी नदी के पानी को रोककर बनाया गया? एक दर्रा भी पढ़ा था। डेबर इधर यहाँ कहाँ आएगा? यहाँ ढेबर आएगा। क्या आएगा? यहाँ पर यह है अरावली की पहाड़ी है। कौन सी पहाड़ी है? अरावली है। अरावली की पहाड़ियों में यहाँ पर एक दर्रा है। इस दर्रे का नाम क्या है? ढेबर दर्रा है। कौन सा दर्रा है? ढेबर दर्रा। ये पढ़ा है ना पहले या नहीं पढ़ा? तो ढेबर दर्रा कौन से जिले में? सलूम्बर जिले में है। और उसके बाद में यहाँ से एक नदी आती है। इस नदी का नाम क्या है? इस नदी का नाम है गोमती नदी। कौन सी नदी है? यह कौन सी नदी है? गोमती नदी है। और इस गोमती नदी के पानी को रोका गया। क्या है? गोमती नदी के पानी को रोका गया एक बांध बनाकर। और गोमती नदी के पानी को रोककर एक बांध का निर्माण कराया गया और एक झील का निर्माण हुआ। किसका निर्माण हुआ है? एक झील का निर्माण हुआ है। और यह जो झील है कौन सी है? यह कौन सी झील है? जयसमंद झील। जयसमंद झील है। और यह कौन से जिले में स्थित है? पहले तो कौन से जिले में हुआ करती थी? उदयपुर जिले में हुआ करती थी। यह सलूम्बर झील नहीं, जयसमंद झील है। पहले इधर बोर्ड पे ध्यान दो, बाद में लिखना है, बाद में बनाने के लिए टाइम देने, पहले यह समझो सो। और इस जयसमंद झील को ही किस नाम से जाना जाता है? ढेबर झील कहते हैं। क्या बोलते हैं? ढेबर झील। इसे ढेबर झील क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसके पास ढेबर दर्रा है, वहां से ये नदी आती गोमती, इसीलिए इस झील का नाम क्या है? प्राचीन समय में इसे ढेबर झील कहा जाता था। ड्यूक ऑफ कनॉट झील किसे कहा जाता है, या कनॉट बांध किसे कहा जाता है? फतेह सागर झील को। तो यह है ढेबर झील। और साथ में आपको यह भी ध्यान रखना है, जो यह जयसमंद झील है इसे बोला जाता है जलचरों की बस्ती बोला जाता है। क्या बोला जाता है? जलचरों की बस्ती। किस झील को कहा जाता है? इसे जलचरों की बस्ती क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पर जलीय जीव सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। जलीय जीव सबसे ज्यादा कौन सी झील में पाए जाते हैं? मगरमच्छ है, घड़ियाल है, और उसके बाद में मछलियाँ वगैरह सबसे ज्यादा है
इस जयसमंद झील में पाई जाती है, इसीलिए इसे जलचरों की बस्ती या कहा जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जलीय जीवों की अधिकता है। तो यह है जयसमंद झील। और जयसमंद झील का निर्माण किसने करवाया था? जय सिंह ने करवाया था। किसने करवाया था? जय सिंह ने करवाया था 1685 से 91 के मध्य। कब कराएगा? 1685 से 91। डेट आप ध्यान नहीं रखना है, वो इतिहास में पढ़ लोगे। तो इतना ही ध्यान रखना, इस झील का निर्माण किसने करवाया है? जय सिंह ने। और इसमें आपको यह भी ध्यान रखना, जो यह झील है, कौन सी झील? जो जयसमंद झील है, यह सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। कैसी झील है? सबसे बड़ी कृत्रिम झील है राजस्थान की। तो सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? अब सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? सांबर मीठी? सांबर मीठी हो गई है। पिछोला झील है। कौन सी झील है? पिछोला झील सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। सबसे खारी झील सांबर झील है। और सबसे बड़ी कृत्रिम झील है, मानव निर्मित है। हाँ, तो मैंने ये बोला सांबर बड़ी झील है, सांबर बड़ी खारे पानी की झील है, ऐसे बोला। हाँ, तो यह है सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। और एक बात आपको यह भी ध्यान रखना है, सबसे मीठे पानी की झील, मीठे पानी की झील है, वह कौन सी है? पिछोला झील। मीठे यानी सबसे ज्यादा जो मीठा पानी है कौन सी झील में? पिछोला झील में है। तो इसमें गोमती नदी है, गोमती नदी के पानी को रोककर इस झील का निर्माण कराया जय सिंह ने 1685 से 91 के मध्य। सलूम्बर जिले में ढेबर झील कहते, जलचरों की बस्ती कहते, जलीय जीव अधिक है, सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। यह हो गया। अब इसके पास में जो अरावली की पहाड़ियां है, कौन सी पहाड़ियां है? अरावली की पहाड़ियां है। उस अरावली की पहाड़ियों से कुछ नदियां निकलती है। वह नदियां आकर सब कहाँ गिरती है? अरावली में नहीं गिरती है, यह जयसमंद में गिरती है। कहाँ गिरती है? जयसमंद। तो यहाँ पर जो मुख्य नदियां है, यह सब आकर कहाँ पर गिरती है? जयसमंद झील में गिरती है। जैसे है झावरी नदी। कौन सी नदी? झावरी है। उसके बाद में केलवा है। कौन सी है? केलवा। उसके बाद में बागर है। क्या है? बागर। तो झावरी, केलवा, बागर नदियां कौन सी झील में गिरती है? जयसमंद झील में। सीसारामा और बुजड़ा पिछोला झील, पिछोला झील में। कौन सी झील में? पिछोला झील में। अब यहां से नहरें निकाली गई है। क्या है? यहां से दो नहरें निकाली गई है। अब यहां से कौन सी झील से दो नहरें निकाली गई है? जयसमंद झील से दो नहरें निकाली गई है। एक नहर का नाम है श्यामपुर नहर। कौन सी है? श्यामपुरा नहर। और दूसरी का नाम है भाट नहर। कौन सी नहर है? भाट नहर। यह क्या करती है? उदयपुर में सिंचाई करती है। क्या करती है? उदयपुर में सिंचाई करती है। तो यह ध्यान रखना। और उसके बाद में यह जयसमंद झील है। जयसमंद झील के जो पूर्व वाला भाग है, इस पूर्व वाले भाग में एक पठार है। उस पठार का नाम क्या है? बस सब खेल खत्म। अब कौन सा पठार है? हाड़ौती का पठार। यहाँ अरावली में कहां से आ जाए? भोराट का पठार। कौन सा? लसाड़िया का पठार है। कौन सा है? यहाँ पर ये जो पठार है, यह पठार कौन सा है? अब लसाड़िया का पठार अपने पढ़ा था न, कौन से जिले में स्थित है? जयपुर में नहीं है, सलूम्बर में है। सलूम्बर जिले और जयसमंद झील है। जयसमंद झील के पूर्व में स्थित जो कटा फटा पठार है, वो कौन सा है? लसाड़िया का पठार है। तो यह है जयसमंद के पूर्व में स्थित है। कहाँ स्थित है? जयसमंद के पूर्व में स्थित है। और कैसा पठार है? कटा फटा पठार है। या अपन कह सकते हैं जीर्ण शीर्ण पठार
है। कौन सा पठार है? लसाड़िया का पठार है, यह आपको ध्यान रखना है। अब आपको पता है जैसे अपन उदयपुर जिला है, उदयपुर जिला मुख्यालय से जयसमंद की यात्रा करेंगे तो कौन से दर्रे को पार करेंगे? फुलवारी कीनाल। कौन सी? तो कोटड़ा की ओर जाएंगे तो कौन सी पार करेंगे? वह है फुलवारी कीनाल, कोटड़ा की ओर जाएंगे। यदि अपन जयसमंद झील की ओर जाएंगे तो केवड़ा कीनाल को पार करेंगे। कौन सी? केवड़ा। तो ऐसे ध्यान रखो, आपको पीछे वाला कुछ याद ही नहीं है, ये बनाओ इतना। यदि लैंग्वेज बोल के लिखवानी है तो भी लिखवा दूं या नहीं? ऐसे ठीक है ना? अब एक अपनी जयसमंद झील से सबसे महत्वपूर्ण विशेषता बाकी रह गई, यानी जयसमंद झील में टापू कितने हैं टोटल? आइलैंड 7 टापू है। 7 टापू है। कितने? 7। जिसमें सबसे बड़ा टापू है बाबा का भगाड़ा और सबसे छोटा टापू है प्यारी। और इस टापुओं पर भील जनजाति निवास करती है। बिगोद स्थान है भीलवाड़ा का, बिंगोद। अब उनको केवल झील के संदर्भ में ये मुख्य रूप से ध्यान रखना, यानी पहले तो आड़ या आड़ नदी होता है, जैसे ही झील में गिरने के बाद नदी निकलती है उसका नाम क्या हो जाता है? बेड़च। हाँ बिंगोद ऐसे। क्या? त्रिवेणी संगम तो राजस्थान में खूब है, जैसे बिंगो त्रिवेणी संगम है, उसके बाद में रामेश्वर है, बेणेश्वर है। त्रिवेणी, त्रिवेणी का मतलब क्या है? वेणी किसका पर्यायवाची शब्द है? नदी का है। गंभीरी नदी है जो किसमें मिल जाती है? बेड़च में।
बना लिया? ये बना होता। अब इसमें पहले एक बात ये ध्यान रखना, इसमें टोटल टापू कितने हैं? इसमें 7 टापू बने हुए हैं। 1 2 3 4 5 6 7। जो सबसे बड़ा टापू है इसका नाम क्या है? बाबा का भगाड़ा। बाबा का भगाड़ा। और यह बाबा का भगाड़ा सबसे बड़ा टापू है। क्या है? सबसे बड़ा टापू है। और सबसे छोटा टापू है, इसका नाम क्या है? प्यारी है। क्या है? सबसे छोटा टापू है। टोटल कितने हैं? 7 टापू। ये इतना बनाओ, पूरा पूरा जो भी है। अरावली से आते हैं। तो इसे लिख देना, झावरी नदी, केलवानी। फिर वापस पढ़ोगे ना महीना भर, अभी तो आपके पास टाइम नहीं है। जैसे महीना 2 महीना या साल भर बाद पढ़ोगे ना, तो आप बोलेंगे ये लाइन क्या है, झावरी क्या है, भूल जाओगे हैं? इसका मतलब पीछे लिख देना, झावरी नदी, केलवा नदी। टाइम नहीं है ना? अरावली से आ रही है। अरावली से। ये नोट वाला भी लिख देना, मीठे पानी की झील कौन सी है? छोला।
ये बांध है। बना लिया। एक झील और पढ़ लेते, एक दो मुख्य मुख्य बड़ी बड़ी। सबसे मीठे पानी की झील पिछोला झील है। सबसे मीठे पानी, सबसे बड़ी नहीं, सबसे मीठे पानी की झील, इसमें फर्क होता है। हाँ, कटा फटा पठार। जीर्ण शीर्ण, यानी जीर्ण शीर्ण बोलो, कटा फटा बोलो, या अपर्दित बोलो, विखंडित बोलो, एक ही है। इस झील से कितनी नहरें निकाली गई है? श्यामपुरा नहर और भाट नहर, जो उदयपुर में क्या है, सिंचाई कार्य करवाती है। पिछोला झील में दो नदियां गिरती है मुख्य रूप से, एक तो सीसारामा बुजड़ा नदी, और इसमें गोमती, झावरी, केलवा, बागर। हो गया। तो अगली अपन जो झील पढ़ रहे हैं वो झील है राजसमंद झील। कौन सी झील है? जलचरों की बस्ती किसे कहा जाता है? जयसमंद झील को क्या बोला जाता है? जलचरों की बस्ती कहा जाता है। क्यों? क्योंकि जलीय जीव क्या है, ज्यादा है। और यह जो झील है, कौन सी झील है? राजसमंद झील है। और यह राजसमंद झील कौन से जिले में स्थित है? राजसमंद जिले में स्थित है। कौन से जिले में? राजसमंद जिले में स्थित है। और स्थान पूछे तो राजसमंद में कांकरोली के पास। कौन सा? कांकरोली के पास में स्थित है। यानी जो कांकरोली रेलवे स्टेशन है ना, ये रेल लाइन है। कौन क्या है? यह रेल लाइन है। तो कांकरोली रेलवे स्टेशन के पास में कौन से स्थान पर है? कांकरोली रेलवे स्टेशन के पास में स्थित है। कौन सी झील है? राजसमंद झील है। और कौन से जिले में स्थित है?
राजसमंद जिले में स्थित है। और इस झील का जो निर्माण है क्या है, इस झील का जो निर्माण है वह निर्माण किसने करवाया है? महाराणा राज सिंह ने करवाया। राज सिंह ने करवाया। क्यों करवाया था इसका निर्माण? अकाल राहत हेतु। क्या है? अकाल राहत हेतु इस झील का निर्माण करवाया है। किसने करवाया है? महाराणा राज सिंह ने करवाया है। यह लगभग 1682 से 76 के मध्य इस झील का निर्माण करवाया है महाराणा राज सिंह ने अकाल राहत हेतु। और जो ये राजसमंद झील है, इस राजसमंद झील का जो उत्तरी किनारा है क्या है? राजसमंद झील है। इस राजसमंद झील का जो उत्तरी किनारा है इसे बोला जाता है नौचौकी पाल बोला जाता है। क्या बोला जाता है? यह है उत्तरी किनारा। कौन सा किनारा है? उत्तरी किनारा है। और इस राजसमंद झील का उत्तरी किनारा क्या कहलाता है? नौचौकी पाल कहलाता है। क्या कहलाता है? नौचौकी पाल कहते हैं। तो नौचौकी पाल क्या है? जयसमंद का झील का जो उत्तरी किनारा है वह नौचौकी पाल कहलाता है। और इस नौचौकी पाल पर ही एक प्रशस्ति है। क्या है? प्रशस्ति है। और उस प्रशस्ति का नाम क्या है? यहाँ पर है मेवाड़ प्रशस्ति है। क्या है? मेवाड़ प्रशस्ति है, यानी शिलालेख है। क्या है? शिलालेख है। अब कौन सी झील के किनारे मेवाड़ प्रशस्ति या शिलालेख स्थित है? राजसमंद झील के किनारे। इसे ही बोला जाता है राज प्रशस्ति बोलते। क्या बोलते हैं? राज प्रशस्ति बोलो या मेवाड़ प्रशस्ति या मेवाड़ शिलालेख कौन सी झील के किनारे हैं? राजसमंद झील। और कौन से किनारे पर स्थित है? नौचौकी पाल पर स्थित है। और यह काले पत्थरों से निर्मित है। किससे निर्मित बनी हुई है? काले पत्थर से बनी हुई है। और राज प्रशस्ति है, इसके रचयिता कौन है? विष्णु भट्ट तेलंग। कौन है? विष्णु भट्ट ना, रणछोड़ भट्ट तेलंग। कौन है? रणछोड़ भट्ट तेलंग। रणछोड़ भट्ट तेलंग है इसके क्या है? रचयिता। तो ये कौन सी झील के किनारे है? राजसमंद झील के किनारे है। और इस राजसमंद झील के किनारे एक मंदिर बना हुआ है। वो मंदिर कौन सा है? यहाँ पर एक मंदिर है। इस मंदिर का नाम क्या है? घेवर माता का मंदिर है। कौन सा है? घेवर माता का मंदिर। और यह घेवर माता का मंदिर कौन सी झील के किनारे है? राजसमंद झील के किनारे स्थित है। और उसके बाद में यहाँ पर जो वल्लभ संप्रदाय का मंदिर भी है, उस वल्लभ संप्रदाय मंदिर का नाम क्या है? नाथद्वारा राजसमंद में है। सही है। द्वारिकाधीश मंदिर है। कौन सा है? द्वारिकाधीश मंदिर है। यही बना लेते हैं। यहाँ पर है द्वारिकाधीश मंदिर। और यह द्वारिकाधीश मंदिर कौन सी झील के किनारे है? राजसमंद झील के किनारे है द्वारिकाधीश मंदिर। और यह द्वारिकाधीश मंदिर कौन से संप्रदाय से संबंधित है? वल्लभ संप्रदाय से संबंधित है। अब आपने कला संस्कृति में पढ़ा होगा, अन्नकूट महोत्सव मेला कहाँ पर भरता है? अन्नकूट महोत्सव मेला कहाँ पर भरता है? द्वारिकाधीश इस मंदिर में भरता। अन्नकूट महोत्सव के लिए प्रसिद्ध है और वल्लभ संप्रदाय की प्रधान पीठ है। तो यह राजसमंद झील इतना बना ही है। रणछोड़ भट्ट, यह नहीं, भट्ट तेलंग, ये राजसमंद जिले में। कौन सा जिले में? राजनगर। राजसमंद जिला है ना? राजसमंद जिला है। राजसमंद जिला 10 अप्रैल 1991 में बना था। हाँ।
पढ़ाया था ना, राजसमंद जिला है। एक झील और पढ़ लेते हैं अपन, नक्की झील, तो बड़ी बड़ी झीलें हो जाती है। उसके बाद नक्की झील कहाँ पर स्थित है? नक्की झील कहाँ पर है? माउंट आबू सिरोही में स्थित है। कौन से पठार पर स्थित है? आबू के पठार पर स्थित। वेरी गुड। ये अब तक नहीं बनाया क्या? इतना तो महाराणा राज सिंह को भी नहीं लगा था। नक्की झील कैसी झील है? क्रेटर झील है। क्रेटर में ज्वालामुखी द्वारा या उल्कापिंड द्वारा? ज्वालामुखी द्वारा निर्मित क्रेटर झील है। और उल्कापिंड द्वारा निर्मित क्रेटर झील एक ही, वो कौन सी है? रामगढ़। रामगढ़ कहाँ पर है? बारां में स्थित है। और पुराने आख्यानों के अनुसार नक्की झील का निर्माण देवताओं ने नाखूनों के द्वारा, नाखूनों से खोदा है इसको के। यस, बढ़े आगे। ये अपनी है नक्की झील। और नक्की झील कहाँ पर स्थित है? यह जो पठार है, इस पठार का नाम क्या है? आबू का पठार। आबू का पठार कहाँ पर स्थित है? सिरोही में स्थित है आबू का पठार। पहले इधर ध्यान दो, उसके बाद में आपको बनाने के लिए टाइम दे। तो आबू का पठार है। इस आबू के पठार पर एक झील है। इस झील का नाम क्या है? आबू के पठार पर यह झील है और इस झील का नाम क्या है? नक्की झील है। कौन सी झील है? नक्की झील। और नक्की झील की विशेषताएं यह ध्यान रखना, यह राजस्थान की सबसे ऊंची झील है। क्या है? राजस्थान की सबसे ऊंची झील है। वो ऊंची झील कौन सी है? नक्की झील है। और उसके बाद मुझे राजस्थान की सबसे गहरी झील क्या है? राजस्थान की सबसे गहरी झील है। वो गहरी झील भी कौन सी है? नक्की झील है। तो नक्की झील राजस्थान की सबसे ऊंची झील है, राजस्थान की सबसे गहरी झील है। और यह कौन से पठार पर स्थित है? यह आबू पठार पर स्थित है। आबू पठार पर स्थित है। कौन सी झील है?
नक्की झील है। अब इस नक्की झील के पास में क्या है, प्रमुख चट्टानें हैं, क्या है जो बहुत प्रसिद्ध है, वो चट्टानें कौन कौन सी है, तो इसके किनारे है टोड रॉक है, क्या है, रॉक का मतलब क्या होता है, चट्टान, तो इसके किनारे टोड रॉक है, और इसके किनारे चट्टान है नन रॉक है, कौन सी है, नन रॉक है। इसके किनारे एक और चट्टान है जिसका नाम है पैरेट रॉक है, क्या है, पैरेट रॉक है। टोड रॉक, नन रॉक, पैरेट रॉक, ये सब कहाँ पर स्थित है, ये कहाँ है, नक्की झील के पास में स्थित है। टोड रॉक, नन रॉक और पैरेट रॉक है। और इसके किनारे दो प्रमुख गुफाएं हैं, क्या है, दो गुफाएं हैं। एक गुफा का नाम है हाथी गुफा है, क्या है, हाथी गुफा है, और दूसरी का नाम चंबा गुफा है। कौन सी गुफा है, चंबा गुफा है। तो हाथी गुफा और चंबा गुफा है, ये कौन सी झील के पास में स्थित है, नक्की झील के पास में। पैरेट रॉक, नन रॉक और टोड रॉक कहाँ पर स्थित है, नक्की झील के पास में स्थित है। और यह नक्की झील है, यह गरासियों की सबसे पवित्र झील है। गरासियों की, गरासियों यानी गरासिया जनजाति है, गरासियों की सबसे पवित्र झील है, सबसे पवित्र झील है। यानी कोई भी गरासिया जनजाति में लोगों की मृत्यु होती है तो उनकी जो अस्थियों का विसर्जन है कौन सी झील में किया जाता है, गरासिया में। जैसे अपन गंगा जी जाते हैं ना, क्या, हाँ गरासिया, अपन जैसे गंगा में जाते हैं ना अस्थियां विसर्जित करने के लिए, उसी तरह से गरासिया कहाँ आते हैं, नक्की झील में। हाँ ये बनाओ। और तो आज के लिए इतना ही, फिर आगे कल